मैम लोगों को इग्नोर कैसे करें जो हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। उनके शब्द हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं। हम चाह कर भी उनसे लड़ नहीं सकते हैं, उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ घर वाले ही होते हैं। ऐसे लोग ना बहुत जहरीले होते हैं, टॉक्सिक पीपल होते हैं ये, और ये हर जगह होते हैं। वर्क प्लेस में, घर के बाहर, रिश्तेदारों में, आपके घर में, हर जगह होते हैं। लेकिन हम बाहर के लोगों को तो इग्नोर कर भी दें एक बार, घर के लोगों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और आपके कमेंट से मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था मैं भी इन चीज़ों से गुजर रही थी। मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा, क्या जाना और कैसे इन चीज़ों से निकली हूँ बाहर, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। आज हम बात करेंगे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो जहरीले लोग होते हैं, इनको इग्नोर कैसे करें, क्योंकि इनकी बातें हमें बहुत चुभती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं। और अगर हमने इन्हें इग्नोर करना सीख लिया तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। नंबर 1, शब्दों की वैल्यू को कम करें। आपको कोई भी शब्द तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता है, तब तक तकलीफ नहीं दे सकता है, जब तक हम उस शब्द को वैल्यू ना दें। और हम करते क्या है, हम उन शब्दों को वैल्यू देते हैं। जो भी टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, जो हमारे लिए बोलते हैं, उल्टा सीधा भला बुरा बोलते हैं, हम उन शब्दों को बहुत वैल्यू देते हैं। उसने शायद आपको एक दिन बेवकूफ़ बोला, लेकिन आपने उस बेवकूफ़ शब्द को 3 दिन सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ दी। तो आपको उस बेवकूफ़ शब्द ने तकलीफ नहीं दी है, आपको तकलीफ दी है आपकी सोच ने। आपने उस बेवकूफ़ शब्द को जो वैल्यू दी है, जो 3 दिन तक आपने उसको सोचा है, आपने उस शब्द को वैल्यू दे के खुद को तकलीफ पहुंचाई है। तो अगर हमने शब्दों को इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर दिया, अगर हमने उनके शब्दों को वैल्यू देना बंद कर दिया, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमें बुरा ही नहीं लगेगा। अगर आपने इस तरीके से समझ लिया कि एक टेप रिकॉर्डर है जो चल रहा है बिना मतलब का, चलने दो, इस टेप रिकॉर्डर की वैल्यू मेरी लाइफ में कोई नहीं है, बस इतना सा आपको अपने आप को समझाना है। उस दिन से उनके शब्द आपको चुभने बंद हो जाएंगे। वो 4 बातें बोलेगा आपको और आप हंसकर आगे बढ़ जाओगे। वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने लाइफ पर ध्यान देना है, मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप पर फोकस करना है, मुझे अपनी राह बनानी है। नंबर 2, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए। जिस इंसान की खुद की एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है, उसके खुद के रूल्स होते हैं, उसके खुद के डिसीजन होते हैं, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस इंसान को दूसरों की बातें प्रभाव डालती ही नहीं है। वो इंसान दूसरों की बातों में फंसेगा ही नहीं, डरेगा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं। इतना पॉजिटिव बना लीजिए अपने आप को ताकि दूसरों की नेगेटिविटी वो पॉजिटिविटी को क्रॉस ही ना कर पाए। ऐसे जो लोग होते हैं आपको गिल्ट में डाल देते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया। टॉक्सिक जो पीपल होते हैं ना, वो दूसरों को ब्लेम करने में बहुत लगे रहते हैं, दूसरों को नीचा कराने में, दूसरों को ब्लेम करने में बहुत लगे रहते हैं। तो जब आपको ये पता होगा ना क्या सही क्या गलत, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप गिल्ट फील नहीं करोगे। आपको पता है इसकी आदत है, ये बड़बड़ करेगा, इसलिए अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाओ। नंबर 3, अगर इंसान आपकी पीठ पीछे बुराई करता है तो जाहिर सी बात है कोई तीसरा ही आपको आके बताएगा, नहीं तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि इसने मेरी पीठ पीछे बुराई की है या पीठ पीछे मजाक बनाया है। उस तीसरे इंसान से आपको ये बोलना है, अच्छा तो फिर तुमने क्या कहा, तुमने कुछ नहीं बोला मेरे लिए, तुम्हें तो पता है मेरे बारे में, तुम तो जानते हो मेरे बारे में, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्यों करता हूँ। और अगर वो बोल देता है कि नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने इस वजह से नहीं बोला, तरह तरह की अगर वो बातें कर रहा है, तो जो बोले जब तुमने बोला नहीं, तुम सुन के चले आए हो, तो तुम किस हक से मुझे बता रहे हो, फिर अपने तो तुम भी नहीं हो मेरे। और ये सब बोल के फिर ये भी बोलना है कि मुझे पता है कि वो ऐसे इंसान नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, और अगर उन्होंने कहा भी है, बोला भी है, तो मजाक में बोला होगा, कोई और वे में बोला होगा, तुमने गलत समझा होगा, ये और कह देना, ताकि उसे ये मौका ना मिल पाए उस जगह जाके आपके बारे में कुछ बोलने का। वो तीसरा इंसान आपको आगे से बताना बंद कर देगा या फिर आपके लिए बोलना शुरू कर देगा। नंबर 4, कम से कम मतलब रखना है। ऐसे लोगों से जितना आप कम मतलब रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इनसे कॉन्वर्सेशन में एंगेज होना ही नहीं है, इनसे लंबी बातचीत नहीं करनी है। छोटे छोटे आंसर दें, लिमिट के आंसर दें, जितनी आपको बात कहनी है उतनी बात करें, जितना वो पूछ रहे हैं उतना जवाब दे दें, बस। ज़्यादा आपको बात को खींचना नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है कि बिल्कुल आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने लोगों बिल्कुल चुप हो जाओ, मतलब ही खत्म कर दो, बात करना ही बंद कर दो, ऐसा भी नहीं करना। और जी हुजूरी भी नहीं करनी कि बिल्कुल लगे ही पड़े रहो कि वो कितना भी बुरा आपके साथ कर ले और आप इस वजह से अच्छा कर रहे हो कि शायद वो आपके लिए अच्छा सोचने लगे। तो ऐसे लोग अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जहर भरा होता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी होती है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। नंबर 5, ऐसे लोगों को ना एक पुराने पेंटिंग की तरह देखा करो।
या पुरानी चीज़ की तरह देखा करो जिस पर हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। हम हफ्ते में, महीने भर में एक बार उसे निकालेंगे, साफ करेंगे और रख देंगे। वैसे ही हमें इनको देखना होता है कि घर में एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ पड़ा हुआ है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपने आप को खुश रखना है। अगर आप इन पर ध्यान दे रहे हो इसका मतलब है आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नहीं हो। और अगर आप इन्हें इग्नोर करना चाहते हैं तो यही तरीके होते हैं इग्नोर करने के। ऐसे ही हम इग्नोर कर पाएंगे। हमें इनकी बातों से खुद को इफेक्ट नहीं डालना है, ना ही हमें बुरा मानना है, क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है, ये इंसान बहुत टॉक्सिक है और इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि ये अच्छाइयाँ देख ही नहीं सकता है। इसका काम है बुराइयाँ देखना, इसका काम है बुराइयों को अपनी तरफ खींचना, ये बुराइयों पर ही नोटिस करेगा। तो बस आपको इन्हें इसी तरीके से समझना कि पुराना सामान हो, घर में पड़ा हुआ है, हमें ध्यान देना ही नहीं है। नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपनी बेहतरी पे ध्यान दो। आपका बेहतर किसमें है, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद पढ़ना है, आपका मकसद करियर बनाना है, आपका मकसद पीस ऑफ माइंड है, आपका मकसद अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। अपने मकसद को ढूंढो, अपने मकसद को देखो और उस पर जुट जाओ। उस पॉइंट पर आपको जाना ही जाना है। जब आपने अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ लिया ना, तो अपने आप ही ये जो चीज़ें हैं ना आपके आसपास की जो हो रही है, नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जो नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, इन पे अपने आप आपका ध्यान देना बंद हो जाएगा। अपने आप इग्नोर करने लगोगे। हम इग्नोर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। आपका मकसद अपनी हेल्थ है तो आपको हेल्थ पर ध्यान देना है। आपको नहीं पढ़ना उनकी बातों में, नहीं उनकी बातें सोचनी है, रोना है, क्योंकि आप रोएंगे, आपको टेंशन लेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी। अगर आपने ये मकसद ढूंढ लिया तो फिर आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो भी लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको ताने देते हैं, आप में खामियां निकालते हैं, इन्हें आप अपने आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे। अपने आप आपकी राह बननी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।